keep watching this video if you think no matter how hard you try, how hard you study, you fail to score good grades. Because in this video, I am going to share my study tips that helped me to score good. Dear audience, we are going to announce today the scholarship for the students, and we are going to begin with that first, and after that we are going to begin with the prize distribution ceremony. And for that I would like to request our students on the stage, please. They have already won this scholarship. It's a proud moment for all of us. Kindly keep encouraging the students, keep applauding. So first and foremost, if you feel like कि तुम अपने आप को पढ़ने बिठा ही नहीं पाते हो and you know get distracted or something like that, so the first thing you can do about is जो मैं करती हूँ when I am not feeling very productive, तो मैं क्या करूँगी, I will take one topic, okay, and I will tell my brain that we will complete this topic and after that we will take a break. So उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ही मैं उठूँगी, मैं ये अपने ब्रेन को बोलती हूँ, ओके, एंड इट वर्क्स एवरी सिंगल टाइम. आई एम नॉट सेइंग कि तुम पूरा चैप्टर ले लो, नो, डोंट डू दैट, यू वोंट बी एबल टू डू दैट. एक टॉपिक लो like which you would be able to complete in like 30 to 40 minutes maximum, and उसके बाद when you complete that topic then go and take a break. Okay, so now कि हम पढ़ने बैठ गए हैं, okay, so उसमें मैं क्या करती हूँ कि अगर एक टॉपिक है, I will try to read that topic. सबसे पहले मैं उसको पढ़ूँगी, अगर एक पैरा है तो मैं उसको पढ़ूँगी and I will try to understand it myself. ठीक है, मैं उसको पढ़ूँगी और मैं उसको खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगी. एंड उसके बाद जब तुम्हें लगे कि तुम्हें समझ आ गया है, देन नरेट इट टू योर सेल्फ, कि अपने आप को समझाओ जो भी तुमने अभी पढ़ा है. अगर तुम अपने आप को समझा पा रहे हो इन ईजी लैंग्वेज, देन यू आर गुड टू गो. और एक और चीज़ जो मैं करती हूँ इज़ आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस. जब तुम एक चीज़ पढ़ रहे हो, आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस कि अगर कोई ईयर है फॉर एग्जांपल, तो कोई इवेंट है तो वो कब हुआ था, वो क्यों हुआ था, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट इवेंट. अपने आप को क्वेश्चंस पूछो. अगर तुम्हारे दिमाग में बुलेट पॉइंट्स आते हैं, इफ़ यू आर एबल टू आंसर योर सेल्फ, देन गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू मेमोराइज एवरीथिंग बेटर एंड एफिशिएंटली. तो अगेन आई वुड से पहले कुछ रीड करो, अपने आप को समझाने की कोशिश करो. इफ़ यू आर एबल टू समझाओ योर सेल्फ, देन अपने आप को क्वेश्चंस पूछो. एक दो क्वेश्चंस, मेजर क्वेश्चंस, कब हुआ था, ईयर, अगर कोई ईयर है, उसके ऑब्जेक्टिव्स इवेंट के अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो, एंड वैसा क्यों हुआ था. एंड इफ़ यू आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, देन गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट हैक इज़ कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर तुम कोई थ्योरी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस जो भी तुम्हें याद करना है, अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो उसके कीवर्ड्स ढूंढो, द मेन पॉइंट्स जिससे तुम्हारा पूरा आंसर फ्रेम होगा. अगर तुम उन कीवर्ड्स को याद कर लो एंड उनसे एक स्टोरी बना लो पूरी, जैसे तुमने अपने आप को अगर नरेट कर रहे हो, उन कीवर्ड्स को याद रखो, then you will be able to frame an answer very easily and you will score good. And अगर कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है कि याद ही नहीं हो रहा है, जैसे समटाइम्स मुझे भी होता है कि यार बहुत डिफरेंट टॉपिक है, अगर कोई हिस्ट्री का टॉपिक है, कुछ वर्ड्स बहुत मुश्किल होते हैं, यू नो, इवन टू प्रोनाउंस देम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो उनको लिख के देखो. बिकॉज जब तुम लिख के देखते हो तो वो भी तुम्हें याद रहता है हमेशा कि हाँ ये मैंने लिखा था. एंड अगर वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट है तो जस्ट
ब्रेक देम इनटू पीसेस और वो याद कर लो. सो दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रिक दैट आई यूज़. एंड अगर तुम कोई लॉ पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लॉ इन द सेंस, अगर जैसे इकोनॉमिक्स है, अगर तुम किसी भी लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे हो या कुछ भी ऐसा लॉ पढ़ रहे हो, तो उसमें आस्क योर सेल्फ कि ऐसा क्यों हो रहा है. ओके क्योंकि अगर तुम्हें उसका वाई पता होगा कि ये सारी चीज़ जो यहाँ पे लिखी हो रही है ये वर्क कैसे कर रही है और क्यों कर रही है, then you will be able to answer all the question very easily, even the case studies very easily. अगर तुम्हें ऐसे पूरे लॉ का एक तरह वाई पता होगा, उसका मेजर रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है जो ये लिखा हुआ है, अगर तुम्हें वो पता होगा, यू आर गुड टू गो. इवन तुम्हें केस स्टडी क्वेश्चंस सब कुछ यू विल बी एबल टू आंसर थ्रू दैट. एंड जो मर्जी कह लो, रिविज़न इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. क्योंकि अगर तुम एग्ज़ाम से काफ़ी पहले कोई टॉपिक कर रहे हो और तुमने उसको एग्ज़ाम के पहले एक बार रिव्यू नहीं करा, तो तुम्हें वो भूलेगा ही भूलेगा. सो रिविज़न इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये नहीं है कि तुम पूरा चैप्टर ही फिर से एक एक चीज़ कर रहे हो, रिविजिट कर रहे हो. जस्ट flip through the pages and see the major headlines and the topic names and everything and the diagrams if there are any, and you're good to go. क्योंकि रिविजन अगर तुम देखोगे तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड कई बार वो रिविजन में इवन सिर्फ पेजेस फ्लिप करने में ही कोई टॉपिक दिमाग में रह जाता है और वो ही एग्ज़ाम में काम आ जाता है. मेरे साथ भी लाइक बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैंने सुबह सुबह कुछ नया डिस्कवर कर लिया, लाइक पेजेस फ्लिप करते करते, और ऐसे छोटा सा बॉक्स जैसे बॉक्सेस वगैरह डिड यू नो एंड समथिंग कुछ कुछ होते हैं बुक्स में, तो अगर उसमें से मैंने देख लिया ओ ये क्या, व्हाट इज़ दिस, ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, तो अगर मैं सुबह वो पढ़ लूँ तो वो ही सेम चीज़ एग्ज़ाम में एज एन इंटरनल हमेशा आई है. तो लास्ट मिनट रिविजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और अगर मैं कुछ मेंशन करूँ तो वो होंगे फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट्स ने मुझे इतना हेल्प करा बोर्ड एग्ज़ाम्स में. इवन अगर तुम अपने आंसर का भी छोटा सा फ्लो चार्ट बना के उसके बाद उसको लिखो, अगर थ्योरी एग्जामिनेशन है उसके तुम्हें बहुत मार्क्स मिलेंगे. एंड इवन योर आंसर लुक्स वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड गुड, यू नो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है उससे. बट फ्लो चार्ट्स याद करने में भी बहुत तुम्हें हेल्प करेंगे. जैसे अगर कोई बहुत लेंदी आंसर है, ठीक है, उसको तुम पढ़ो, पूरे उसके मेन पॉइंट्स निकालो और उसका एक फ्लो चार्ट बना दो खुद से. दैट विल हेल्प यू सो मच, आई एम टेलिंग यू. तुम्हें वो याद रहेगा क्योंकि उसमें जो बेसिक लाइक हेडिंग्स डालो, उसकी सब हेडिंग्स डालो, यू विल रिमेंबर इट ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम. अगर तुम्हें उसमें से मतलब कोई भी क्वेश्चन आया, दैट really works. And this is not a study tip, but this is just a tip जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करेगी. अगर तुम कोई गाइड से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तुम कुछ भी सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम पास्ट ईयर एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हो, तो अपने पास सोल्यूशन बुक मत रखो. यू आर जस्ट गैस लाइटिंग योर सेल्फ इन टू थिंकिंग कि मुझे आंसर आता था, तुम्हें नहीं आता था, ठीक है. वो क्योंकि साथ में बुक पढ़ी थी इसलिए तुमने कहा ओ या यही आंसर था, तुम्हें नहीं आता था वो, ठीक है. एंड मैंने ये करा है इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ. डोंट डू दैट, ओके. क्योंकि तुम्हें तब लगता है कि तुम्हें आता है और अगर वही सेम क्वेश्चन तुम्हारे अगले दिन एग्ज़ाम में आ जाए, तुम भूल जाओगे. यू विल बी ब्लैंक कि भाई पढ़ा तो था, उस पेज नंबर पे था, उस गाइड की उस बुक में था, बट अब याद नहीं आ रहा, वो आंसर सिर्फ ब्लैंक हो जाता है. सो डोंट डू दैट. अपने साथ सॉल्यूशन बुक नहीं रखनी अगर तुम पास्ट ईयर एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हो तो. यस, तुम बाद में चेक करो कि ठीक है या नहीं है. अगर न्यूमेरिकल है तो उसको सॉल्व करो पहले, फिर आंसर बाद में चेक करो कि ठीक है या नहीं है. अपने पास ऑलरेडी सॉल्यूशन बुक मत रखो. सो यप. Okay guys, if you liked watching this video, do like, share and subscribe and follow for more. Bye.